लोगों का कॉलेज रीयूनियन है ना। हाँ यार, कुछ बोरिंग सी पार्टी होगी। लेकिन आज रात पार्टी हमारे यहाँ जबरदस्त होगी मियाँ। खूब पटाखे फूटेंगे। क्यों? कुछ प्लान कर रहा है क्या? एनकाउंटर करने का इरादा है क्या? बताना। ऐसा साला इनकाउंटर करूंगा जैसे पहले कभी हुआ नहीं। एक ऐसे लीडर को उड़ाऊंगा कि तू तो साल भर पार्टी मनाएगा। कौन? राजन? अरे सबर कर मेरे दोस्त, कल अखबार में पढ़ लेना। Can't bloody wait. Get that bastard. I will. कौन है? कोई कबीर साहब बोल रहे हैं। कबीर? हेलो कबीर, is that really you? The one and only. Oh God, I don't believe this. Where have you been, man? तुम हो कहाँ? I'm good. यही हूँ रिया। Wow, पार्टी पर आ रहे हो? हाँ, मगर हमारा दोस्त कहाँ है? यही है। It's कबीर। कॉलेज की पार्टी पर वो भी आ रहा है। 7 साल से गुस्सा पाल रहे हो, अल्सर हो जाएगा। माफ नहीं कर सकते उसे? You're acting like a kid. कैसे बताऊं कि कबीर क्या था मेरे लिए? किसी भी दोस्त से बढ़कर। इस दुनिया में मेरे सिवा कोई था भी नहीं उसका। क्या कर रहा है बे तू? फालतू के सपने देख रहा था। जा रहा हूँ मैं वापस अपने गवर्नमेंट कॉलेज। एक तो पढ़ाई मुश्किल है यहाँ पे, ऊपर से सालों ने फीस भी बढ़ा दी। तेरी फीस भर दी यार। मुझे तेरे बाप के पैसे नहीं चाहिए। डैड के पैसों से अपनी फीस भर दी, तेरी अपनी स्कॉलरशिप से। ये क्या है? अपना फ्यूचर। देख बॉस, अब तक हमने जो भी किया है साथ साथ किया, लेकिन अब हमारा रास्ता अलग। चल डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप फॉर्म पर साइन कर ठाकुर। लेकिन मुझे नहीं करना है। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुझे तो पुलिस वाला बना के ही छोड़ूंगा। चल साइन कर। जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो या धूप, आंधी हो कि तूफान, दिन हो कि रात, एक बार जब ड्यूटी का कमान कट गया तो बस फिर कोई सवाल नहीं। आप सबको खड़े रहना है, हिलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, अगर ये लग गया तो क्या करेंगे? सुधर जा यार कबीर, तो हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है। चुप साले, बकवास बंद कर। बकवास तो आप कर रहे हो। एक तो साले रिजर्व कोटा से आते नहीं हो, ऊपर से धौंस। एक मिनट। तेरी अरे महेश क्या कर रहा है यार? छोड़ उसे। ऐसे नहीं बात कर सकते किसी कमजोर से, समझे? तू कौन है बे? कितनी बार समझाया उसको कि अपनी देख, फालतू के झगड़ों में अपनी लाइफ मत खराब कर। Stop it! लेकिन कबीर तो बस मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। संभाल ही नहीं पाता था अपने आप को। माफी नहीं मांग सकता मैं। हाँ, ऐसा ही हूं मैं और ऐसा ही रहूंगा। अगर पहले से मालूम था तो फिर लेकर क्यों आया मुझे यहाँ पर? गलती की, बहुत बड़ी गलती की। पिताजी सही कहते थे, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। आज के बाद चेहरा मत दिखाना अपना। इतने साल बीत गए, पता नहीं कहाँ रहा, क्या किया। अब जाके याद आई है साले को। सोच क्या रखा है, गले लगा लूंगा। कबीर! ये भी ना। माफ कर दो सरकार, हम पैर पकड़ते हैं। आगे कभी आपका हुक्म नहीं टालेंगे। आप मेरे बाप हैं। मर जाएंगे हम जो आपने हमें माफ नहीं किया। अब जो कहेंगे हम करेंगे। साले नौटंकी। कुछ खास नहीं है। पहले तो कुछ बोरिंग जॉब्स करता रहा, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज्वाइन की और फिर अपनी खुद की कंपनी बना के मोबाइल फोन्स बनाने लगा। क्या मोबाइल फोन? तेरे अपने ब्रांड का? कभी ट्राई किया इसको? रैक? ये रैक मोबाइल क्या होता है? तू नहीं सुधरेगा। RAK, रिया आदिल कबीर। Yes. या ऑफ कोर्स, फ्लॉप तो होना ही था। फ्लॉप। पहला कंसाइनमेंट MP और छत्तीसगढ़ के जिले में हाथों हाथ बिक गया। लेकिन फिर 2 महीने बाद खराबे की कंप्लेंट्स आने लग गई। फिर डीलरों ने पैसे देने बंद कर दिए। फिर बैंक वाले आ गए हमारे यहाँ। झगड़ा हो गया यार। हाथ चल गया मेरा वो पुलिस वाले पर। अरेस्ट कर लिया साले ने। तूने पुलिस वाले को मारा?
शाबाश। तो कितने दिन चक्की पीसी थी? अब रहने दो ना तुम भी, वापस तो आ गया ना। गुड इवनिंग सर। यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर पर जंगल के बीच तुलसी पहाड़ी पर एक मेला लगा है। खबर मिली कि नक्सलों ने वहाँ पर एक जोनल मीटिंग अरेंज की है। उनकी सेंट्रल कमेटी के शिवराम और चक्रवर्ती भी आ रहे हैं और उनका जोनल कमांडर राजन भी होगा वहाँ। राजन, खबर कितनी पक्की तुम्हारी? क्रॉस चेक कर लिया है सर, इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म किया है। वो लोग गोविंद के अरेस्ट पर जवाबी हमला प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मुझे खबर देते रहो। मैं घंटे भर में कंट्रोल रूम में रहूंगा। राइट सर। सर आप मन जल्दी निकलो, मंदिर के पीछे कामरेड वन जमा हो रहा है। मीटिंग चालू होने वाला है। सर, कमल किशोर हियर। हाँ के राठौड़ बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। वी हैव द कंफर्मेशन। राजन आ चुका है। टारगेट से 400 गज की दूरी पर है वो। गुड, वेरी गुड के। आज राजन बचना नहीं चाहिए एसपी साहब। टोटल एनकाउंटर कर देना। जस्ट फिनिश हिम। के ये अपने होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। सर। बी वेरी केयरफुल के। सर। दूसरी लाइन कनेक्ट करो। हरी अप। के सुन पा रहे हैं कि नहीं? के सर, के कैन यू हियर अस? सर इट्स अ ट्रैप, हम लोग घिर गए। हेलो के क्या आप बता सकते हैं कि इस भयानक नरसंहार के पीछे किसका हाथ है? सर प्लीज बताइए कौन सा ग्रुप है इसके पीछे? देखिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। सर कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में? क्या आप बता सकते हैं हमको? नंदीघाट हमले में सीआरपीएफ और पुलिस के 84 जवानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आज शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना तय है। इस बीच जंगल में अज्ञात जगह पर नक्सली नेता राजन ने मीडिया से बातचीत की। हम दुनिया के सामने खुला ऐलान करते हैं कि सरकारी दलाल हमारे बारे में खूनी आतंकवादी जैसे नहीं अफवाह उड़ाएं। हमार हर हमला गरीब आदिवासी की रक्षा के लिए है, जोन पुलिस व्यवस्था ले दबे व कुचले लोग हैं। हम कोनो कीमत पर 1 इंच भी आदिवासी जमीन नहीं देंगे। लाल सिंह नक्सली हिंसा के बाद नक्सल जोनल इस नरसंहार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन सर, होम मिनिस्टर साहब ने तो परमिशन दिया था। कंट्रोल रूम में वो खुद। हमने कब परमिशन दी थी? हमने कहा था आपसे खबर पक्की है, चढ़ा दो जवानों को पहाड़ों पर। उल्टा आपने हमें लपेटे में ले लिया था। डीजीपी साहब प्लीज अपने फेल्योर का ठिकरा हमारे सर पर मत फोड़िएगा। करारनामे पर सवालिया निशान लगा दिया है। अभी अभी महांता ग्रुप के चेयरमैन प्रशांत महांता ने मीडिया को बातचीत के लिए बुलाया है। आइए हम आपको सीधे उनके हेडक्वार्टर्स लिए चलते हैं। जहां पुलिस और सीआरपीएफ ही सुरक्षित नहीं, वहां अपना प्लांट लगाने का रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? जब तक सरकार सभी वर्कर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले लेती, हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। थैंक यू। महांता के इस बयान के बाद सरकार अब आप बता दीजिए डीजीपी साहब, इस समस्या को संभालने की क्षमता है आप में कि मैं महांता से कह दूं कि वो राजन से ही एग्रीमेंट साइन कर ले? अरे कुछ एक्शन दिखाए डीजीपी साहब।
एक्शन। सर तुरंत जवाबी कार्रवाई के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये दुश्मन किसी बॉर्डर पे घात लगा कर नहीं बैठा है कि हम उस पर चढ़ाई कर देंगे। जवानों के बीच अपने साथियों के मारे जाने से इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे। बदले की भावना में वो एक्सेस करेंगे और निर्दोष मारे जाएंगे। ये ट्राइबल्स को और प्रोवोक करेगा और यही नक्सल्स चाहते हैं। जानता हूं आदिल, लेकिन इन पॉलिटिशियंस की अलग कंपल्शंस हैं। ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम पर दबाव बनाए रखते हैं। सर उनको क्या परवाह कि हमारे कितने जवान गए। के जैसा बहादुर अफसर गया, 2, 4, 10 लाख रुपयों का मुआवजा पब्लिसिटी करके बांट देंगे बस। हालात ऐसे हैं, आखिर कौन जाना चाहेगा नंदी घाट। What? How can you do this? मुझसे बात तक नहीं की और इतना बड़ा फैसला। बिल्कुल समझ के बाहर रही है। समझ के तो मेरे भी बाहर रही है कि कैसे एक रात में 84 पुलिस जवानों की हत्या हो जाती है और कैसे नंदी घाट में सरकार के बदले आतंकवादियों का राज चलता है और क्यों कोई भी वहां एसपी की पोस्टिंग लेना नहीं चाहता। Look, Riya, someone's got to do this. राइट तुम ही मिले थे ना गोवर्धन पहाड़ उठाने वाले, और तो कोई सुरमा है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में। समझा यार इसको, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी आदिल, तो ये पागलपन जो करने जा रहा है। कितनी मुश्किल से साथ साथ की पोस्टिंग मिली थी और अभी तो बात की थी कि फैमिली शुरू करेंगे और अब आपने नंदी घाट का ट्रांसफर ले लिया। मत ले ये ट्रांसफर आदिल, मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। कौन से रास्ते से ले रहे हो? मेन हाईवे से। ओतीला सेफ है? नहीं, ये लखीमपुर से। मगर सर ओती तो जंगल है। तो जनता ना सरकार, खाकी वर्दी वाले सोच समझकर प्रवेश करें। उनके जान की गारंटी उनकी खुद की। यहाँ से लखीमपुर कितना दूर है? यही कुछ 4-5 किलोमीटर हुई सर। गाड़ी नीचे उतारो। वहां से उतर जाएगी। अरे सर लेकिन वो गाड़ी नीचे उतारो राजा। चाबी दे।